स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो विकारी शब्द पढ़ रहे हैं उसमें और संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे विशेषण हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा में हम करने जाते हैं तो वो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि विशेषण पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछने का जो ढंग होता है वो बिल्कुल साधारण प्रश्न नहीं होते हैं कि आपसे विशेषण की परिभाषा पूछ ली या विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उनके भेद को लेकर के ये सारी चीजें तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन इस जानकारी के साथ में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब आजकल क्या प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि शब्द दे दिया आपको पशु, पशुता, पशुत्व और पाश्विक। या पाश्विक, तो ये जो शब्द है, जैसे आपको ये तीन शब्द दे दिए, पशु, पशुता, पशुत्व और पाश्विक। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन से शब्द के अंदर विशेषण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पशु शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, इतना पता होना चाहिए। जैसे पशुता है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पशुत्व क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये क्या है आपके, ये आपके विशेषण है। तो आजकल परीक्षाओं में क्या है, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको विशेषण की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, क्योंकि तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो पहले सबसे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि विशेषण की संपूर्ण जानकारी आपको हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का हम ये टॉपिक। अब देखिए, विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को, और सर्वनाम किसे कहते हैं, सबके नाम को। ये इन दोनों की विशेषता बताएंगे। परिभाषा भी यही है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे आपने यहां पर लिख दिया काला घोड़ा, इस काला घोड़ा में ये विशेषण है काला, और ये क्या है, विशेष्य है। और एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये क्या करता है, ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब विशेषण की विशेषता कैसे, जैसे हमने लिखा जैसे आपने लिखा, यहां पर लिख दिया हमने अच्छा आदमी। तो अच्छा क्या है, विशेषण, और हमने आगे लिख दिया बहुत अच्छा आदमी। तो ये क्या हो जाएगा, आपके प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ये जानकारी, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए, विशेषण के जो प्रमुख भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके आधार पर चार भेद होते हैं। अगर आपको याद करना है कि विशेषण के चार भेद कैसे याद रखे, चार है कि पांच है कि, तो इसमें एक दो तीन चार वर्ण है, तो चार भेद हो गए। अब ये चार भेद कौन कौन से, एक तो है गुणवाचक विशेषण। ये क्या करेगा कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण, केवल गुण ही नहीं, दोष बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक,
सारे जो शब्द हैं वो इस गुणवाचक विशेषण में आएंगे। फिर है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या संबंधी विशेषता बताएगा। परिमाणवाचक विशेषण, ये नाप तोल से संबंधित विशेषता बताएगा। और सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे वो आपके सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। तो पहले तो ये सामान्य जानकारी बहुत जरूरी है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आगे देखिए गुणवाचक विशेषण, ये क्या करेंगे, संज्ञा और शब्दों के रंग, आकार, समय और स्थान, इनकी जानकारी देंगे, इनका बोध करवाएंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं विशेषण, ये गुणबोधक, मतलब जैसे अच्छा आदमी, भला आदमी, सुंदर पुष्प, श्रेष्ठ लड़के, है ना, शिष्ट आदमी। लेकिन केवल गुण ही नहीं आते हैं, दोष भी आपके इसी में आएंगे, है ना, जैसे खराब व्यक्ति, उद्दंड लड़का, जहरीला पानी, ये आपके दोष बोधक है। फिर रंग बोधक, जैसे काला, गोरा, नीला आसमान, है ना, पीला फूल, हरा। काल बोधक फिर देखिए आपके प्राचीन ग्रंथ, है ना, नवीन युग, पुराना, क्षणिक, क्षणभंगुर। स्थान बोधक, ये देखिए जैसे चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, बीकानेरी, जैसे ये बीकानेरी भुजिया, है ना। लेकिन अगर बीकानेर लिखा हुआ आ जाए तो ये आपके संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा भी कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है विशेषण में कि कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से बना हुआ है या संज्ञा से बना हुआ नहीं है। अब ये देखिए आगे, जैसे गंध बोधक, जैसे खुशबूदार, सुगंधित। दिशा बोधक, जैसे पूर्वी, पश्चिमी। अगर आपने पिछली जो कक्षा पढ़ी होगी अगर संज्ञा की, तो उसमें आपने पढ़ा था कि दिशाओं के नाम, है ना, तो ये पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं के नाम तो आपके किस में आएंगे, संज्ञा में आएंगे। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी लिखा हुआ है, जैसे पूर्वी लोग, पश्चिमी लोग, अपन पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए अवस्था बोधक, जैसे गीला, सूखा फल, है ना, जला या जली लकड़ी। दशा बोधक, रोगी, अस्वस्थ, भला चंगा। आकार बोधक, जैसे आप किसी वस्तु का आकार बताएंगे, है ना, मोटी लकड़ी, छोटा आदमी, है ना, लंबा पेड़। स्पर्श बोधक, ये भी आपके इसमें आएंगे, कठोर, कोमल, है ना, मखमली चद्दर। स्वाद वाले भी इसी में आएंगे आपके, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। अब देखिए आगे है आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर जो संशय होता है, अगला जो भेद हम पढ़ेंगे ना, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में क्या भेद होता है, ये पढ़ने के बाद में आपको बताएंगे, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब संख्या भी देखिए 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा, जैसे ये निश्चित संख्यावाचक है, जैसे ये 10 लड़के, तो ये निश्चित हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़के हैं, निश्चित है। 20 आदमी है, आप ये भी 20 आदमी भी निश्चित है। 50 रुपए है, ये भी निश्चित है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराते हैं। अब देखिए इसमें भी कौन कौन से होते हैं, गणनावाचक, जैसे अपन ने कह दिया 1 2 4 12, डेढ़, डेढ़ का मतलब 1 और आधा होगा। अब क्रमवाचक भी होगा, जैसे पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, 7वां आदमी, 5वां आदमी, छठा आदमी। आवर्ती वाचक, जैसे दुगुने छात्र, तो 4 के दुगुने अपन लेंगे तो 8, ये भी संख्या है ना। जैसे 2.5 गुना लाभ, तो ये भी 2.5 गुना पूरी संख्या है। 100 गुना नुकसान। अब समुदाय वाचक देखिए, जैसे 1 दर्जन केले, 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ,
एक दर्जन में 12 होते तो केले कितने हैं? 12 हैं, आप इनसे गिन सकते हैं। ये यहां पर ये समझना जरूरी है कि जब हम परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको इसका कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जैसे 5 जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 10 जूते हो गए। अब ये तो हो गया आपके निश्चित संख्या बताते हैं। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या करते हैं कि ये संज्ञा और सर्वनाम की निश्चितता का बोध नहीं होता। संख्या तो बताएंगे लेकिन निश्चित नहीं है। कैसे? जैसे आपने कह दिया कि कुछ आदमी चले गए। अब कुछ आदमी का मतलब क्या हुआ? अगर वहां पर 50 आदमी खड़े थे और आपने कह दिया कुछ चले गए, तो हो सकता है 10 चले गए हो, 15 चले गए हो, लेकिन है संख्यावाची के उसमें से निश्चित नहीं है कितने गए। जैसे कई लोग आए थे, अब कई लोग में संख्या नहीं है लेकिन आए तो थे। अब जैसे थोड़े से पेन मतलब 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, तो संख्या का बोध तो हो रहा है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये आपके आएंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो अपन ने दो भेद पढ़ लिए इसके। अब तीसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण। यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी है कि परिमाण का मतलब होता है कि ये संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा एवं तोल जिनको हम मापते हैं उनकी ये विशेषता बताएगा। और वो भी परिमाण भी कैसा होगा? एक तो निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे आपने यहां पर पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा अपन ने संख्यावाचक। निश्चित परिमाण बोधक मतलब 10 किलो घी। तो 10 किलो घी में आप ये क्या है? माप तोल है। 10 किलो आपने भर दिया, तरल पदार्थ है। तो आप इनमें भेद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि संख्यावाची जो विशेषण है उनको हम गिन सकते हैं। आप उनकी गिनती कर सकते हैं और इनकी जो परिमाणवाचक है इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ये इनमें प्रमुख भेद हो जाएगा। जैसे 5 क्विंटल गेहूं, 5 क्विंटल गेहूं, लेकिन अपन यहां पर लिख दिया होता के जैसे कि 5 दर्जन केले, तो 5 दर्जन केले का मतलब फिक्स है कि उसमें 60 केले हैं। लेकिन 5 क्विंटल गेहूं के अंदर मात्रा में उसको आप गिन दे सकते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो ये परिमाणवाचक है, परिमाण बोधक है और ये निश्चित है कि 5 क्विंटल ही है। लेकिन यहां पर देखिए आप अनिश्चित परिमाण बोधक मतलब थोड़ा दूध। अगर आपने किसी को कह दिया कि थोड़ा सा दूध लेकर के आइए, अब थोड़ा दूध से मतलब क्या हुआ? कि हो सकता है आपने एक गिलास लाने के लिए बोला हो, है ना, और उसमें गिलास में से वो आप बिल्कुल थोड़ा सा लेके आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित नहीं है वो। जैसे ढेरों आम, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा कपड़ा। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में सिर्फ इतना सा भेद होता है कि हम संख्यावाची जो विशेषण है उनके संज्ञा सर्वनाम को गिन सकते हैं और इसमें हम गिन नहीं सकते हैं। अगला देखिए सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि अब विशेषण तो है लेकिन वो विशेषण क्या है? सर्वनाम है। हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा। अब क्या हुआ कि ये सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपन किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जैसे किसी आदमी के साथ या कोई व्यक्ति कल विशेष उसने काम किया हो और वो उस भीड़ में आ गया, तो अपन उसको बुलाएंगे ये वह आदमी है, वो आदमी है। वो आदमी मतलब वो है तो विशेषण है, वह भी विशेषण है, लेकिन ये उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है, कोई व्यक्ति गा रहा है, तो कोई शब्द ये। और दूसरी बात यह है कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये संज्ञा शब्दों से पहले आएंगे। आपका जो संज्ञा शब्द है उनसे पहले प्रयोग में आएंगे। जैसे कौन लोग, है ना, यह कलम, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कौन सी फिल्म देखनी है ना, वह किताब। जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उसमें से आप एक किताब को कहते हैं कि वह किताब लेकर के आना जो मैंने कल तुमको दी थी, तो वो उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये सर्वनाम है और विशेषण का काम करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस विशेषण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये सारी जानकारी तो होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ में जो विगत परीक्षाओं में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं
उन पर एक बार अभ्यास करना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अपने व्याकरण के सारे जो टॉपिक हैं वो एक बार पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसमें हम हल करवाएंगे, ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो जाए और आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं। अब देखिए, अभी अपन ने इसमें पढ़ा, एक सीधा सा प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, या कौन सा अव्यय है। तो क्या होगा, यहां पर जैसे दे देगा वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो देखिए, ये जो चार हैं ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं, विकारी शब्द है, और ये क्या है, अव्यय है। क्रिया विशेषण मतलब इनका लिंग वचन और कारक चिन्हों के अनुसार भेद रूप नहीं बदलता है, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके अव्यय में आ जाएंगे। तो आज आपके विशेषण से संबंधित जो टॉपिक है वो पूरा होता है, और आगे हम अभी आपके विकारी में और बाकी रह गया एक क्रिया। तो बहुत अच्छे से अपन क्रिया के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।